तो ज़्यादा समय हम यहाँ सरफेस में वेस्ट नहीं करेंगे। आज पूरा मैं इनका इंट्रो बताता हूँ आपको। फिर जो मेन काम होता है यहाँ पॉलीगॉन्स में होता है। तो यहाँ चलेंगे आज अपन, इसका देखेंगे क्या टूल किस तरीके से काम करता है। ठीक। तो ये तो आपको पता है कि सर्कल है। इस सर्कल को हम कैसे यूज़ करते हैं, या तो ऐसा एक्सट्रूड करके यूज़ करें, जैसे इस पे हम इसको पकड़ के एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो अगर एक्सट्रूड करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ बना देगा, मतलब डायमीटर जो है अपना ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता है। ये अब कर्व जिससे हमने ड्रॉ किया था, तो इससे कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है पेन टूल। इससे भी कर्व ही ड्रॉ करते हैं, आप जो भी लिखना चाहें ऐसे लिख सकती हैं। तो टॉप व्यू से आप को जो लगे आप वो लिख लो। जैसे भगवान जी का नाम लिख देते हैं, ओम नमः शिवाय कर लेते हैं। तो अगर अब इस तरीके से मैंने कुछ भी लिखा, अब इसको क्या करना है, मेरे को वॉल्यूम देना है, इसको बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं इससे। सरफेस एक्सट्रूड। देखो ये इतना वॉल्यूम आ गया इसमें। अभी ये एडिट भी कर सकते हैं, जैसे ये लगता है कि नहीं ये अनवांटेड यहाँ तक आ गया, इसको डिलीट कर सकते हैं हम। साथ में कर्व को भी हम क्या कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा। मतलब अगर स्मूथ करना तो कर्व को स्मूथ कर सकते हैं यहाँ से, रीबिल्ड कर सकते हैं, और एक स्मूथ कर्व करके ऑप्शन है देखो यहाँ पे। तो ये और स्मूथ होते जाएगा। इसी तरीके से इसको भी पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एक्सट्रूड, रिवर्स डायरेक्शन, और फिर से इसको भी पकड़ के इधर रख देते हैं यहाँ पे, और कर्व में जाके सेलेक्ट करो कर्व, स्मूथ, वंस अगेन स्मूथ कर देते हैं थोड़ा सा और। ये ठीक हो गया। इसको आप अपने हिसाब से अरेंज करके रख दो जहाँ पे रखना है। अब जैसे ये करना है तो इसको भी पकड़ लिया, ये सबको पकड़ लेते हैं एक ही बार। ये नहीं चाहिए, इसको ये पकड़ो, ये इधर से फिर से एक्सट्रूड, और इसको पकड़ के यहाँ पे टॉप पे रखेंगे। नेक्स्ट, फिर से कर्व पे जाना है और स्मूथ कर लेना है इसको। अब इसके ऊपर जो है ना, ऐसा ड्रॉप बनाना है ना, तो ये यहाँ से सीधे सीधे स्पेयर ही ड्रॉ कर लेंगे ऐसा। ठीक। तो किसी भी तरीके का आप फॉन्ट लिख के उसको क्या कर सकते हो, इस पे वॉल्यूम दे सकते हो। तो एक ये वायर का यूज है, मतलब जो भी नब्स कर्व है इसका यूज है। और उसके बाद आते हैं, ये आर्क टूल है। आर्क टूल क्या करता है, जैसे एक बार आपने यहाँ क्लिक किया, एक बार यहाँ क्लिक किया, अब नेक्स्ट जो आप क्लिक करेंगी वहां से ये आपको ड्रॉ करने को मिलेगा ऐसा। यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको रेडियस बता रहा। तो ऐसा कुछ आपको अगर ऐसा ऊपर आर्क जैसा कुछ बनाना है, और इस बनाने के पीछे भी क्या है कॉन्सेप्ट, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इस पे आप सरफेस ही अप्लाई करोगे। फिर इसको कंट्रोल डी से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ वाई है ना, ये वाई दिख रहा है, तो इसमें हम स्केल कर देंगे ऐसा रिवर्स। देखो यहाँ -1 कर दोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा हमने बना लिया। अब इसके बाद क्या है, दो कर्व को जोड़ने के लिए, जैसे मेरे पास एक कर्व ये है, एक कर्व ये है। अब ये दोनों जोड़ना है तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच कर्व, ये नीचे लिखा हुआ है, अटैच करेंगे तो ये देखो ये दोनों अटैच हो गए आपस में। एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको ओपन क्लोज कर्व करके एक ऑप्शन है, कर्व के अंदर होगा, देखो यहाँ पे कहीं पे, किधर गया, कर्व, अटैच कर्व, ये रहा ओपन क्लोज ऑप्शन। तो इससे आप पूरे को सर्कल जैसा ही बना सकते हैं।
अब बनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आप इसको सर्कल बनाएंगे तभी ये प्लेनर इस पे अप्लाई होगा। फिर उसके बाद क्या है, अगर आपको कहीं से कट करना है तो कट करने के लिए एडिट पॉइंट लेके हम यहाँ से नाइफ से आप उसको कट कर सकते हैं। यहाँ से ये 2 पॉइंट पकड़ के कट कर रहा हूँ मैं, तो देखो यहाँ से ये अलग हो गया। अब इनके बीच में कहीं पॉइंट्स डालना है तो एक तो ये तरीका कि एक आपको जहाँ पे चाहिए आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट करना है, अभी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और या तो एडिट पॉइंट में जाओ, 2 पॉइंट्स को पकड़ो, उनके बीच में आप डबल क्लिक करोगे इसका प्रॉपर्टी आएगा, तो मेरे को 3 7 ही रहने देते, 7 पॉइंट हमने इंसर्ट किया है, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। उसके बाद आते हैं हम ग्रो। ग्रो में क्या होगा, इस लाइन को पकड़ा मैंने, अब ऐसे क्लिक करेंगे वो बढ़ते जाएगा देखो। फिर उसके बाद है हमारे पास पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या करते हैं, हम इसे ड्रॉ करते हैं। अब इसी का पैरेलल चाहिए बराबर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ऑफसेट डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो एक लाइन और बन गया, फिर से क्लिक करेंगे एक और बन जाएगा। तो एकदम एक बराबर है ये, जैसा आपका ये लाइन है वैसे सबके बराबर 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 आपसे को ये मिलते जाएगा। फिर उसके बाद है कर्व को एडिट करने के लिए रीबिल्ड कर्व। रीबिल्ड मतलब स्मूथ करने के लिए, जो अब हमने यहाँ पे देखा था ना, ये यही टूल यहाँ पे भी दिख रहा। फिर उसके बाद है ये ऐड पॉइंट। तो अगर आपको कहीं पॉइंट ऐड करना है तो आप इसे कर सकते हैं, इसको अटैच, कर्व को सेलेक्ट करके ये सारा डिलीट कर दें, इसको सेलेक्ट किया। अब इससे आप उसी को फिर से, अगर मान लो आपने कुछ ड्रॉ किया, आपको लगता है कि नहीं इसके आगे ही ड्रॉ करना है यहीं से, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐड पॉइंट करेंगे तो ये वहीं से अटैच होके मिलेगा आपको। तो ये, फिर उसके बाद आपके पास अगर कर्व है, कर्व को आप बहुत अच्छे से मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये एक टूल है, कर्व एडिटिंग टूल। इससे आप इसको प्रॉपर मूव करके यहाँ से उसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। सब में कॉन्सेप्ट वही है कि कर्व को हम मॉडिफाई करते हैं। यहाँ बेजियर टूल, तो ये पेन टूल जैसा है, जैसे पेन टूल हम चलाते हैं ना, रोटो वगैरह में बताया था मैं, सेम वैसे ही है। इंटरप्रेस करोगे ये भी कर्व ही है। अब बात करते हैं सरफेस की। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको ये बनाने के लिए कर्व है, उसके बाद ये सब मॉडिफायर है उसका। सेम ऐसे यहाँ पे सरफेस के साथ है, यहाँ तक आप सरफेस क्रिएट करते हो, आगे उससे मॉडिफायर है। तो स्पेयर, फिर उसके बाद ये बॉक्स है, तो एक बार ड्रैग करना है, फिर माउस को छोड़ना है, फिर लेफ्ट क्लिक करके ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये आपका बन के रेडी। अब ये अलग अलग रहता है, तो इसमें नंबर्स ऑफ हाइट ब्रीथ है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। स्पेयर का भी रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये रेडियस है इसका, डिविजन्स वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ ऐसा बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, इनको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। 360 डिग्री स्वाइप, ये ऐसा करके एनिमेट भी कर सकते हैं। और इसको हम लीनियर करके भी इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। तो ये है स्पेयर और ये रहा बॉक्स। इसके बाद आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर जैसा अगर कुछ बनाना है आपको तो आप इससे बना सकते हैं। अभी आप इसको ऐसे स्केल करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा होगा, बट आउटलाइनर यहाँ विंडो मिलेगा आपको, तो आपने जो भी क्रिएट किया यहाँ पे दिखता है, देखिए ये। अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंडिविजुअल भी आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। चल में ये 2 पार्ट से मिल के बना है, तो अगर आपको ओवरऑल पकड़ना है तो आप एरो प्रेस करो, या तो डायरेक्ट आप इस पे ग्रुप पे क्लिक करो, इसको ग्रुप बोलते हैं, इससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। कौन कौन से हम बेस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ऊपर का,
नब्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एरर आ रहा, तो कभी ऐसा दिक्कत आए तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, रीसेट करो, अभी प्रॉपर ड्रॉ होगा। पहले उसका बेस, फिर लेफ्ट क्लिक ऊपर की तरफ। ये भी सेम ऐसा ही है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। उसके बाद आता है प्लेन। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, कर्व से बनाते थे, उसके ऊपर प्लेन अप्लाई करते थे। यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्लेन मिलेगा, आप यहाँ से प्लेन लेके काम कर सकते हैं। अब आते हैं टोरस पे। तो ये जैसे ही एक बार आप ड्रॉ करोगे, ये ऐसा कुछ ड्रॉ होगा, फिर मिडिल माउस होल्ड करके आप ड्रॉ करोगे तो इसका हाइट, विड्थ, रेडियस वगैरह मेंटेन कर सकते हो। और यहाँ पे बाद में प्रॉपर्टी भी आपके पास रहेगा, आप प्रॉपर्टी से काम कर सकते हैं ऐसे। और ये एनिमेशन भी कर सकते हैं इस तरीके से बनते हुए। अब इसके बाद ये है रिवॉल्व, जो हमने देखा था रिवॉल्व। उसके बाद ये है आपका लॉफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्लेनर, जो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलती है, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ है। उसके बाद ये है बेबल। तो ये एज को बेबल करता है, तो बेबल करने के लिए हमारे पास इस प्लेन पे एक एज लगाना है मेरे को। तो एज लगाने के लिए ना, कौन सा नब्स प्लेन है, तो इसमें हाँ ये रहा। ये जब राइट क्लिक करेंगे, मैंने ये आपको बताया था ना सरफेस, ये नहीं बताया था, ये आइसो पंप है। और ये है हल। हल क्या करता है, जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स रहेंगे वो आपको शो करता है। ये सब हटाता हूँ मैं। जैसे ये, अब ये एज सेलेक्ट करना है तो आपको आइसो पंप में जाना है, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करके यहाँ से इसको बेबल करते हैं। क्या बोल रहा हूँ, इसमें एज चाहिए, सॉरी। तो पहले एज लगाना है, तो एज लगाने के लिए आइसो पंप में गया मैं, और यहाँ से एक एज लगाया, और सरफेस के अंदर इंसर्ट आइसो पंप करके एक ऑप्शन है, ये रहा। तो अब यहाँ पे एक एज लग गया। अब इस एज को हम पकड़ सकते हैं, और डब्लू प्रेस किया मैंने। पॉइंट, तो अगर आपको एज लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। फिर उसके बाद इधर नीचे है ये। तो कर्व को सरफेस पे हम अटैच कर सकते हैं, मतलब कि ये जो पैरामीटर्स यहाँ मिल रहे थे अपने को ना, वो यहाँ पे क्रिएट में भी मिलेगा। यहाँ क्रिएट में जाएंगे, ये नब्स, ये देखो, ये सब स्क्वायर स्क्वायर सब यहाँ पे मिलेगा। तो अगर इनकेस मेरे पास एक कर्व है, उस कर्व को मैं इस पे अटैच करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ये कर्व ले लेता हूँ मैं। इस कर्व को मैं चाहता हूँ ये इस पे प्रोजेक्ट हो जाए, तो उसके लिए ये ऑप्शन है हमारे पास। तो अभी देखो, ये कर्व ना इस पे प्रोजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देखोगे ये एज उसी पर रहेगा ये। फिर उसके बाद दो ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। तो मिलाने के लिए हमको क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट लेना है, कंट्रोल डी डब्लू, इसको और इसको पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। देखो, फोर प्रेस करके देखो, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना उसका, एज लाइन, तो ये इससे मिक्स कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद अगर कट करना है, किसी पर्टिकुलर एरिया को कट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है, इतना एरिया कट करना है एग्जाम्पल के लिए, तो शायद इस पे हो जाए अप्लाई। तो मैं कर्व सेलेक्ट करना पड़ता है, तो ये कर्व,
तो जो एरिया आपको रखना है ना उस पर क्लिक करो, इंटर प्रेस करो, तो उतना एरिया आप इसको कट कर सकते हो। फिर उसके बाद इसी तरीके से ये इसका जो आपने कट किया ना फिल करने के लिए, जैसे जो एरिया आप कट करोगे और चाह रहे हो या फिर किसी कटे हुए एरिया को फिल करना है, तो आप इसके थ्रू फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे हमने कर्व को क्या किया था, स्प्लिट किया था, सेम वैसे अब सरफेस के लिए है। मतलब कि प्लेन लेता हूँ मैं, यहाँ से ये प्लेन लिया, एक और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लिया हमने। अब इनको मर्ज करना है, तो ये मर्ज करने के लिए है। अभी ये मर्ज हो गया। अभी आप सेपरेट करना चाहते हैं तो एज को सेलेक्ट करें, और इसको यहाँ से स्प्लिट भी कर सकते हैं हम, सेम कर्व जैसा ही है। फिर उसके बाद आर्क में अगर डालना है तो आप इस तरीके से आर्क कर सकते हैं। यहाँ पे उसका रेडियस है, ये एक्चुअल में इस तरीके से होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है वो। आप इसको पकड़ के अगर सही से ऊपर की तरफ लेके जाएंगी, देखो इस तरीके से वो प्लेन में ना चढ़ गया ये, ऐसा समझ में आया? तो ये हो गया इस तरीके से। हम्म। तो ये क्या करता है, इस तरीके का कुछ करता है। फिर यहाँ पे है इंसर्ट आइसोपम्प, मतलब आपको एज लगाना है, तो वो जो हमने अभी बताया था ना, इंसर्ट आइसोपम्प, वही ऑप्शन यहाँ पे है। तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। अभी देखो ये एज आ गया। फिर उसके बाद अब इसको ग्रो करना है, तो आप यहाँ से ग्रो कर सकते हो इसको, देखो एक्सट्रूड। फिर अगर स्मूथ करना है तो यहाँ पे रिवील्ड का ऑप्शन है, तो ये स्मूथ हो जाएगा। स्कल्प ज्योमेट्री टूल है, तो इससे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, पर इसके लिए आपको और भी स्मूथ चाहिए। 1 मिनट, दूसरा बना रहा हूँ मैं, प्लेन। अब इस पे चलेगा वो, दिख रहा ना? तो ऐसा कहीं पहाड़ टाइप का कुछ बनाना है तो आप इससे बना सकते हो। इसको छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे ब्रश का सेटिंग है सब, वो अभी आगे भी यूज़ करेंगे हम पॉलीगॉन में, जैसे अगर कुछ बनाना रहेगा तो। अभी जैसे यहाँ पे कुछ ऊंचाई टाइप का ऐसे कुछ बनाना है, तो सब पत्थर वत्थर टाइप का कुछ बनाना रहता है तो इससे बहुत आसानी से बन जाता है। जैसे पहाड़ टाइप का कुछ अगर बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट, यह टूल सरफेस एडिटिंग, मतलब जैसा कर्व को एडिट करने के लिए था ना हमारे पास एक टूल यहाँ पे, ये सेम वैसे सरफेस के लिए है। तो अगर आपने सरफेस बनाया तो उसको आप इससे एडिट कर सकते हैं। ये है आपका सरफेस का पूरा इंटरफेस। अब जो मेन काम हम करने वाले हैं यहाँ पे करने वाले हैं। अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, तो जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में ये पॉलीस्फेयर है, मतलब पॉलीगॉन से बना हुआ है। सरफेस को भी हम पॉली में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर जब जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बना के, जैसे हमने ग्लास बनाया, अब मैं चाहता हूँ इसको पॉलीगॉन में हो जाए। अब पॉलीगॉन का प्रॉपर्टी क्या होता है, वर्टेक्स मतलब ये पॉइंट, एज मतलब ये लाइन, डबल क्लिक करोगे आप लूप में आ जाएगा। फिर उसके बाद फेस मतलब ये पूरा एक पॉली। अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया को आप निकाल सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये सरफेस को पॉली में कैसे कन्वर्ट करें। तो मॉडिफाई में जाना है, कन्वर्ट के अंदर जाना है,
नब्स टू पॉलीगॉन, तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। मॉडिफाई सेंटर पाइवट, तो अभी देखो ये भी पॉली, ये आपका सरफेस है, और ये पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन। तो पॉली का प्रॉपर्टी वर्टेक्स, आप वर्टेक्स को पकड़ के इधर उधर कुछ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। एज, ऊपर एज रहेगा, एज को पकड़ के आप इधर उधर कर सकते हो। फेस, फेस को पकड़ के आप यहाँ वहाँ कर सकते हो। हम जैसे मान लो मेरे को ये बस निकालना है, जैसे ये फेस पकड़ के मैं सारा फेस पकड़ लेता हूँ। अब शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे ना, तो एक नीचे आएगा एक्सट्रूड फेस। तो जैसे आप एक्सट्रूड करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आया। थिकनेस अभी कुछ नहीं करता हूँ, नीचे कीप फेस टुगेदर है, मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। ऑफसेट करते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं कीप फेस टुगेदर ऑन रखूंगा तो सब ये जुड़ के ही एक्सट्रूड होगा, और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा, ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। फिर से अगर एक्सट्रूड करेंगे तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ निकाल सकते हैं हम इसको ऐसा। तो ये किसके वजह से हो रहा था, इसको एडिट करके थिकनेस से आप बाहर निकालते हो। फोकल लेंथ आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑफसेट से आप आगे का एरिया पतला या फिर मोटा कर सकते हो। डिविजन्स मतलब जो आपने ये निकाला हुआ है ना, इसके अंदर कितना डिवीजन डालना है, आप यहाँ से डिविजन्स भी डाल सकते हो। अभी वन प्रेस किया है हमने, वन से कैसा हार्ड मोड है, अगर थ्री प्रेस करोगे आप तो ये स्मूथ मोड पे कन्वर्ट होगा। तो स्मूथ मोड पे जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। फोर प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। फाइव मोड पे हमने देखा है इसको। तो अगर आपको मान लो ऐसा यहीं से लेना है तो शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे एम्प्टी एरिया में, तो आपको ये सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी मिलेंगे। तो स्पेयर लेता हूँ फिर से मैं। अब इस स्पेयर पे मेरे को अगर एज लगाना है तो कैसे लगाएंगे, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो मल्टी और इंसर्ट एज लूप टूल है। तो मल्टी कट क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे एज लगाता है। इंटर प्रेस करोगे, अभी ये एज लग गया। और दूसरा क्या है, इंसर्ट एज लूप टूल क्या करता है, दो लाइंस के बीच में एज लगाता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक एज लगा देगा, बट जहाँ पे उसको ऐसा अगल बगल एक एज प्रॉपर बीच में गैप नहीं मिलेगा, वहां नहीं लगाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे लूप में लगा देगा ये, पूरा जहां तक पैरेलल लाइन मिलेगा। तो मल्टी कट से क्या कर सकते हैं हम, ऐसे करके भी कट लगा सकते हैं। देखो इस तरीके से, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मेरे को ये कट करना है इस पेयर, यहाँ से यहाँ तक। अब ये कट करने के लिए मैंने क्या किया, एक एज लगाया। एज को डिलीट हम डायरेक्ट डिलीट के बटन से भी कर सकते हैं, कंट्रोल होल्ड करके राइट क्लिक करके यहाँ जाएंगे, एज लूप यूटिलिटी, टू एज लूप एंड डिलीट। तो वो जहाँ तक लूप रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट का बटन अगर आप दबाते हो एज सेलेक्ट करके तो वहां पे पॉइंट्स रह जाता है। देखो यहाँ पे एक वर्टेक्स रह गया, बाद में फिर डिलीट करना पड़ेगा। तो अगर लूप डिलीट करेंगे तो वर्टेक्स के साथ डिलीट हो जाता है। दूसरा, अगर मान लो आपको ये डिलीट करना है तो फेस मोड पे ही जाकर डिलीट करोगे आप ऐसे, तो पर्टिकुलर एरिया डिलीट कर सकते हो पूरे। शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट मोड पे जाओगे तो पूरा ऑब्जेक्ट आप डिलीट कर सकते हो। कोई एक एरिया डिलीट करना, फेस मोड पे जाओ, डिलीट। ठीक, जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आप डिलीट कर सकते हो। और डिलीट वाले एरिया को फिर आप शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड करके उसको बाहर डब्लू प्रेस करके ऐसे निकाल भी सकते हैं इस तरीके से। अभी थ्री प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा ये दिखने वाला है।